नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और ये देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। मां महागौरी अधिष्ठात्री देवी है। नारद के कहने पर इन्होंने भगवान महादेव से विवाह करने का संकल्प लिया था और इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की थी। जैसी कहानी देवी की है वैसी ही कहानी मां के मंदिरों का भी है। बिहार झारखंड में ऐसे ही कुछ मंदिर हैं जहां मां की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की कहानी जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अद्भुत मंदिरों की चमत्कार की कहानी। आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं बिहार के उस मंदिर की कहानी जिसकी लीला अपरंपार है। कहा जाता है कि सांप के डसने के बाद लोग बिलखते हुए तड़पते हुए वहां पहुंचते हैं, कराहते हुए इस मंदिर में आते हैं। वो यहाँ कुएं का पानी पीते ही हंसते खेलते घर वापस जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भड़दिया के मां बाला त्रिपुर मंदिर सुंदरी मंदिर के बारे में जिसकी कहानी काफी अद्भुत है। क्या है इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं, यहाँ देवी कैसे स्थापित हुई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मिट्टी के पिंड में प्रतिष्ठित मां बाला त्रिपुर सुंदरी को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। लखीसराय जिले के बढ़ैया में स्थित मां भगवती की महिमा इतनी निराली है कि देश विदेश तक इनकी कहानी विख्यात है। मां त्रिपुर सुंदरी अपने नाम के अनुसार समस्त देवियों में अपूर्व सुंदरी देवी है। इस भव्य मंदिर में मां जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ पिंड स्वरूप में विराजती है। इनकी आस्था ऐसी है कि साफ और पवित्र मन से मांगी गई हर मुराद मां जरूर पूरा करती है। हम यहाँ कम से कम 9-10 साल से आ रहे हैं माता के दरबार में। सारा मनोकामना यहाँ पूरा हो जाता है, जो भी मांगिएगा दिल से, सच्चा दिल से। मुख प्रसादी जो है कि मुख प्रसादी जो उनका जो चढ़ता है सवेरे पेड़ा और बतासा, बाकी चुनरी नारियल ये सब तो जो चढ़ाइएगा आप उनको श्रद्धा के ऊपर चढ़ता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। यहाँ सुबह हाँ माता के जखनी आरती सुबह से होता है, सुबह से ही दुकान यहाँ खुले हुए रहते हैं। भर नवरात्र यही होता है। सफेद संगमरमर के विशाल 151 फीट ऊंचे मंदिर के गुंबज पर सजे स्वर्ण कलश दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। बढ़ैया में बाल स्वरूप में विराजने वाली मां का ये मंदिर सिद्ध शक्ति पीठ है। इनकी स्थापना के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के संस्थापक श्रीधर ओझा ने ही सिद्ध मंगला पीठ मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा की स्थापना की थी। ये बाला त्रिपुर सुंदरी माता की मंदिर है। इसकी स्थापना श्रीधर बाबा जो कि वैष्णो देवी में स्थापना किए हैं वही आकर के यहाँ भी स्थापित किए। माँ जगत जननी जगदम्बा जो है वैष्णो देवी जो है यहाँ श्रीधर ओझा को स्वप्न में बोले कि मैं गंगा की ओर से जा रहा हूँ खप्पर जलते हुए, तुम हमको उठा के यहाँ जो है स्थापित करो। मान्यता है कि बढ़ैया गांव के ही रहने वाले पंडित श्रीधर ओझा जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी की उपासना करते थे। मां ने उन्हें एक बार दर्शन दिया और कहा तुम अपने गांव जाओ और मैं वहां आऊंगी। सपने में मां ने कहा वह प्रातःकाल ज्योति स्वरूप में दर्शन देंगी। बढ़ैया के जिस स्थान पर माता बाला त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है उसी के नजदीक से गंगा नदी बहा करती थी। मां उसी नदी में मृतका के खप्पर में ज्योति के रूप में मिली, जिन्हें इस मंदिर में लाकर शिरोमणि श्रीधर ओझा ने स्थापित किया। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है सो गंगा में प्रवाह होते हुए जा रही थी, तो बाबा श्रीधर जो थे सो अपने योग बल के से सहारे उनको अपनी ओर आकर्षित किए और वही पिंड खप्पर के रूप में वो माता जा रही थी, उसी को बड़का पिंडी जो देख रहे हैं वहाँ रख करके और गंगा की मट्टी से दाब दिए, वही यहाँ है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार बढ़ैया गांव की स्थापना पाल वंश के कालखंड में हुई। उस वक्त बढ़ैया गांव के पूरब में गंगा और पश्चिम में हरहुर नदी बहती थी और ये क्षेत्र जंगलों से घिरा था। विषधर सांप और जहरीले जीव जंतु बहुत ज्यादा थे। सांप के काटने से बहुत ज्यादा लोगों की मौत होती थी। जब भक्त की पुकार सुनकर माँ बाला त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, माँ से श्रीधर ओझा ने सर्पदंश से निजात दिलाने की शक्ति मांगी। माँ ने सर्पदंश से मुक्ति का उपाय बताया। बड़े बड़े विषधर यहाँ जीव जंतु रहते थे, तो माता को कहे बाबा कि देखो माँ, हमारे संतान जो हैं सो ये विषधर को काटने से मरता है, बहुत मरता है। तो कहे कि माता कि जाओ, हमारे नाम से जल अभिमंत्रित करके जिसको पिला देगा उसका विष सदा के लिए दूर हो जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ा विशेषता यह है कि जो सर्प, किसी को कैसा ही सर्प हो, किसी को अगर डस लिया हो तो माँ के जगदम्बा का आने के बाद माँ का दुहाई होता है, दुहाई दुहाई श्रीधर ओझा माँ जगदम्बा का होता है। उसके बाद वो अपने पैर पर यहाँ से चले जाते हैं। पिंड के स्थापना काल से अब तक इस अनोखे मंदिर में हर रोज चमत्कार देखने को मिलता है। सांप के डसने या किसी जहरीले जीव के काटने के बाद लोग खटिया, रिक्शा या किसी गाड़ी पर दर्द से कराहते हुए पहुंचते हैं। जैसे जैसे शरीर में जहर फैलता है, लोग तड़पते हुए आते हैं और माँ की महिमा ऐसी ही कि उनके नाम से कुएं का पानी अभिमंत्रित कर पिलाने के बाद लोग हंसते खेलते दौड़ते हुए वापस जाते हैं। उसके शरीर से विष खत्म हो जाता है। खटिया पर, रिक्शा पर लदा करके आता है सांप काटा हुआ, वह सांप, गिरगिट, जितने भी अथी हैं ये सब काटा हुआ आता है और यहाँ चंद्रकूप का जल अभिमंत्रित करके पिला दिया जाता है, तो वह जो है से यहाँ से फिर हंसते हुए लौट जाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा से लबरेज इस मंदिर की कहानी दूर दूर तक चर्चित है। बढ़ैया के लोगों का मानना है कि यहाँ का जनजीवन देवी की कृपा से ही समृद्ध और सदा सुरक्षित है। बढ़ैया गांव पर माँ का विशेष आशीर्वाद है। हमारा तो यहाँ जन्मभूमि है, हम तो जन्मे हैं उसी दिन से माँ को देख रहे हैं और माँ की कृपा है सारे बढ़ैया पर, हमारे गांव पर सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। जो भी माता से मांगे आज तक पूरा हो गया है। मांगना का यहाँ पर मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, मन से बस याद कर लीजिए महारानी को, एकदम सुकून साथ जुड़ जाता है दिल से। वैसे तो हर मंगलवार और शनिवार को दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, पर शारदीय और वासंती नवरात्र के दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। जय माँ जगदम्बे और जय माता की जय घोष पूरे मंदिर प्रांगण में गूंज उठता है। माँ भक्तों की पुकार सुन उनकी सारी मुरादें पूरी करती है। लखीसराय संवाददाता राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब हम आपको रांची के इस मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसका इतिहास सालों पुराना है। इस मंदिर से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी काफी पुराना रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं चमत्कारिक देवरी मंदिर का। इस मंदिर में 8 या 10 भुजाओं वाली नहीं बल्कि 16 भुजाओं वाली देवी दुर्गा विराजमान है। इसके पीछे क्या है कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 16 भुजी माँ दुर्गा का ये देवड़ी मंदिर रांची में है। इस भव्य मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। तमाड़ में रांची टाटा राजमार्ग पर NH 33 के किनारे स्थित देवड़ी मंदिर करीब 700 साल पुराना है। ये मंदिर करीब 2 एकड़ में फैला हुआ है। नवरात्र में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। 16 भुजाओं वाली माँ देवड़ी की ख्याति रांची या पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ की आराधना के लिए आते हैं। माँ की महिमा ऐसी है कि भक्त जो कुछ भी मांगते हैं माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
यहाँ का मांगा हुआ अभी मांगे, घर पहुँचते पहुँचते वो बात पूरा हो गया। इतना शक्ति है माता में। आप भी मन्नत मांगे, इसका जॉब लग गया। अच्छा, आपकी नौकरी लग गई? हाँ। किस चीज में नौकरी लगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैब। यहीं पे मन्नत मांगा था मैंने? मांगा और घर तक पहुँचते पहुँचते लेटर आ गया। जो श्रद्धालु हैं वो कहते हैं कि कई सारी मन्नतें होती हैं, मन्नतों को लेकर आते हैं। कई बार जब कुछ बड़ा काम करना होता है तो उन बड़ा काम को सफल करने के लिए पहले माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं, उसके बाद उन बड़े काम के लिए निकलते हैं। अमूमन मंदिरों में माँ दुर्गा की 8 या 10 भुजाओं वाली प्रतिमाएं होती हैं, जबकि देवड़ी मंदिर में माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। लगभग 3 फीट ऊंची ये प्रतिमा ओडिशा की मूर्ति कला पर आधारित है। स्थानीय लोग माँ को 16 भुजी देवी के नाम से भी पुकारते हैं। माँ दुर्गा के बाएं 4 हाथों में धनुष, ढाल, परम और फूल है, मगर अन्य 4 हाथों में क्या है ये स्पष्ट नहीं दिखता। देवी के दाएं हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। माँ की प्रतिमा को कई आभूषण से सजाया गया है। और माँ सिंह वाहिनी है, यहाँ पर सिंह है, ये सिंह वाहिनी है। और यहाँ पर देखिए माँ की जोटा में गुप्त काली जी हैं और उनके ऊपर में भोले शंकर जी विराजमान हैं और अगल बगल में ताल बेताल 64 जोगनी, जिसके चलते हम लोग बलि प्रथा देते हैं। ये वो आदि शक्ति है जिसका महिमा बहुत ही अपरंपार है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुरादे लेकर आती हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देवड़ी माता के नाम से स्थानीय गांव को भी देवड़ी के नाम से ही जाना जाता है। देवड़ी माता को तमाड़ राज परिवार की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की परंपराओं में झारखंड की आदिवासी संस्कृति की पूरी छाप देखने को मिलती है। यहाँ पूजा पाठ का काम भी आदिवासी करते हैं। बताते हैं यहाँ हफ्ते में 6 दिन पूजा आदिवासी पाहन करते हैं और 1 दिन ब्राह्मण को पूजा करने को दी जाती है। पान पहले से ही है, पहले से ही पूजा कर रहे हैं। पान सब पान ही पहला पूजा करते हैं। हाँ। 4 बजे जब मंदिर खुलता है तो कौन पूजा करता है? पान सभी पहले पान। आदिकाल से हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण पुजारी और ट्राइबल पुजारी यहाँ आदिकाल से माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज से नहीं, आज हमारे दादा परदादा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कराते आ रहे हैं प्रतिदिन। देवड़ी मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। मंदिर को किसने बनवाया, इस पर कोई एक राय नहीं है। कहा जाता है कि सिंहभूम के केरा के राजा अपने दुश्मनों से पराजित होकर देवड़ी पहुँचे थे। वो अपने साथ देवी की प्रतिमा लेकर भी आए और उसे वेणुवन में जमीन के अंदर छिपा दिया था। कुछ दिनों बाद मंदिर का निर्माण कर प्रतिमा स्थापित की गई। एक दूसरी कथा ओडिशा से जुड़ी हुई है। ओडिशा के चमरू पंडा साल में 2 बार तमाड़ के राजा को तसर बेचने आते थे। इसी क्रम में राजा के यहाँ पूजा पाठ भी कराते थे। राजा ने उनसे यहीं बसने का आग्रह किया और वे यहीं बस गए। वे जंगल में तपस्या भी करने लगे। एक दिन तपस्या करते समय लगा कि माँ उनसे मिलना चाहती हैं। ये बातें राजा को बता दी गईं। राजा ने जंगल साफ करवाना शुरू किया। सफाई के दौरान काला रंग का पत्थर दिखा। शाम हो गया था, मजदूर थक गए थे, वे लौट आए। अगले दिन देखा कि वहाँ एक मंदिर खड़ा है। माँ देवड़ी के प्रांगण में श्रद्धालु भक्तों को पहुंचने का सिलसिला आप देखिए किस तरीके से लंबी कतारों में जो लोग हैं वो माँ के दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। हमने आपको पहले बताया कि इस मंदिर में वास्तुकला की अद्भुत तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी और उड़ीसा के कल्चर पर जो पुरी का मंदिर है उसी तरीके की कुछ वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी खुद समय समय पर इस मंदिर में पूजा करने पहुँचते हैं। माना जाता है कि धोनी जब जब अपने घर रांची आते हैं, माँ देवड़ी के दर्शन करने जरूर पहुँचते हैं। यहाँ तक कि वो जब भी कोई क्रिकेट सीरीज खेलने निकलते थे तो 16 भुजी देवी माँ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते थे। साल 2011 में भी धोनी ने जब भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था तो वो माँ के दरबार में मन्नत मांगकर खेलने गए थे। फिर जीतने के बाद धोनी जैसे ही रांची पहुँचे, सबसे पहले माँ के दरबार में सिर झुकाने आए थे। जी, महेंद्र सिंह धोनी वो आज से नहीं बल्कि जब से वो भारतीय टीम में खिलाड़ी नहीं हुआ करते थे तब से वो माँ पर बहुत गहरा आस्था रखते हैं। आज इन्हीं का आशीर्वाद से उस मुकाम पर हैं और वो बहुत ही उनका आशीर्वाद इन पर रहा है और आज माँ का ही कृपा है जो उतने बड़े स्टार बने हैं। देवड़ी मंदिर सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का एक पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसलिए यहाँ राज्य के हर कोने से भक्त माँ देवड़ी का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर को फूलों से सजा दिया जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ सबसे अधिक संख्या में भक्त पहुँचते हैं।
खासकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी वाले दिन यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे दिल से आता है उसका मनोकामना पूरा होता है। आप कितने वर्षों से माँ के दरबार में आ रहे हैं? हम तो करीब 35-36 साल से यहाँ आ रहे हैं। बहुत आज से नहीं 40 साल से आ रहे हैं। श्रद्धा भक्ति है, नवरात्र का समय है, इतना बढ़िया दर्शन हो गया माँ का। बहुत प्राचीन है, यहाँ सभी को आना चाहिए दर्शन करने के लिए। बहुत भव्य है, बहुत विकराल है। देवड़ी मंदिर आदिवासी और हिंदू संस्कृति का शानदार केंद्र भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी नवरात्र के दिनों में सच्चे मन से दर्शन के लिए पहुँचते हैं, उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जैसा पौराणिक महत्व इस मंदिर का है, उतनी ही कई रोचक कहानियाँ भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब अंत में बिहार के उस सती की कहानी जो सिद्धि शक्तिपीठों की तरह ही है। हम बात कर रहे हैं बिहिया की महथीन माई की, जिन्होंने डोला प्रथा के खिलाफ अकेले जंग लड़ी और कन्याओं को राजमहल में राजा के साथ शादी की पहली रात बिताने से छुटकारा दिलवाया। महथीन माई की रेल पटरियों से भी जुड़ी एक अनोखी कहानी है। क्या है वो चमत्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। आरा से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिहिया की महथिन माई की कहानी देश दुनिया में मशहूर है। सिद्ध शक्ति पीठों की तरह ही वीरांगना महथिन माई की चर्चा चारों ओर होती है। इस मंदिर से लोगों की आस्था और विश्वास भी जुड़ा है। लोग यहाँ दूर दूर से माँ का दर्शन करने आते हैं। नवरात्र में यहाँ दूर दराज के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। कहते हैं महथिन माई के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु माँ से जो कुछ भी मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हमारा खता बहुत दिल बारी आवत रहे, हमरा मराई रहे, हे माई रो सकता है, हमरा मराई रहे, लेकिन आज उठा दू किता हमारा दू कट्ठा में हाई कट्ठा में एगो कृपा से सब माई के कृपा। कहाँ से भक्त और दूर दूर से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भक्त आकर माता सती शिरोमणि महथिन माई का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दूसरे मंदिरों की तरह बिहिया की महथिन माई की कहानी भी काफी रोचक है। इस मंदिर का कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, पर पौराणिक कथाओं के अनुसार भोजपुर जिले के इस क्षेत्र में कभी है वंश का राजा रणपाल हुआ करता था, जो अत्यंत दुराचारी था। उसके राज्य में डोली प्रथा चलती थी। जब किसी नई कन्या की डोली ससुराल जाती थी, तो इस कन्या को एक रात राजा के यहाँ बितानी पड़ती थी। तो यहाँ पर राजा रणपाल का राज्य चलता था। इनका नैहर जो है हल्दी सिकरिया गांव में था और तुलसी हरी गांव में इनका शादी हुआ था। तो राजा के यही था नियम कि जो भी नवविवाहित डोला जाएगा एक रात उसके दरबार में जाएगा, रहेगा, उसके बाद ही कही जाएगा। एक रात राखत रहे। अच्छा, बरियारी से हाँ राजा रणपाल तो वही पर जानी की निकलल अपन यहाँ के डोली एकदम एजे रहत रहे, एक रात राखत रहे। जर के सती हो गई, जर के सती हो गई। महथिन माई का प्राचीन नाम रागमती था, जो उत्तर प्रदेश के हरदी सिकरिया के रहने वाले श्रीधर चौबे महंत की बेटी थी। उनकी शादी तुलसी हरी गांव में हुई। वो शादी के बाद ससुराल जा रही थी, तभी राजा के सैनिकों ने उनके डोली को रोक लिया और महल में ले जाने लगे। रागमती पहली बहादुर महिला थी जिन्होंने इस डोली प्रथा का विरोध किया। राजा के आदेश को चुनौती दी। ब्राह्मण कन्या की डोली को राजा के दरबार में ले जाने से इनकार कर दिया। इसके कारण राजा के सैनिकों और महथिन माई के सहायकों के बीच जमकर युद्ध हुआ। इस दौरान महथिन माई खुद को घिरता देख सती हो गई। उनके श्राप से दुराचारी राजा रणपाल के साथ उसके वंश का इस क्षेत्र से विनाश हो गया। जब इतना बात माता सुनी तो अश्वारी में से निकल के अपने सब देवता पितर को, अपने पति को, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुमीर के बैठी, तो उनके बाएं अंगूठा से अग्नि उत्पन्न हुआ, वहीं पर अपने जलने लगी। तो राजा के लड़की को पता चल गया, तो वो पानी लेकर आई और माता को पिलाई। तो माता आशीर्वाद दी कि लड़की का वंश चलेगा लेकिन लड़का का नहीं। उस समय गंगा जी यहीं पर बह रही थी। तो आज भी हरिहो वंश का राजा जो भी है उनका वंश, तो गंगा वो पार ही है। तो माता अपन डोला रुकवा के अपन बाहर में आई, निकल के लट बिखरा के भगवान की याद कैली। यहाँ के बावा अंगूठा से अग्नि पैदा हुई, यहाँ के दादा दे चले।
अपने आप अग्नि में जलने लगे। तो साथ में दो दाई रहे लोग, वो लोग कहे कि माता हम भी जो साथे हो गई, वो आके पकड़ ले लोग, जल लगा लोग, हाहाकार मच गई, जवार जुट गई। गांव के लोगों का कहना है कि जब माता ने अग्नि समाधि ली तब यहाँ पर महुआ का पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ के नीचे माता का मिट्टी नुमा चबूतरा हुआ करता था। माँ की महिमा से जुड़ी एक हैरत अंगेज कहानी ये भी है कि चार्ली मेनन नाम का एक ब्रिटिश अफसर था जो बिहिया में माता के चबूतरे से होकर रेल पटरी बिछवा रहा था। कहा जाता है कि पटरियाँ दिन में बिछाई जा रही थी और रात में खुद ब खुद उखड़ कर टेढ़ी हो जा रही थी। रेलवे लाइन जो था वो माथिन माई के ठीक सामने से एकदम मंदिर के पास ले बिछ रहा था और सुबह में बिछता था, रात में टेढ़ा हो जाता था। फिर सुबह इंजीनियर आके देखता था तो उसको समझ में नहीं, तो माता जी उसके इंजीनियर के सपन में आके बोली कि अपना लाइन मंदिर से हट के बनाइए। जब 1885 में अंग्रेज दिन में बिछा के जाते थे और जैसे ही रात होती थी रेलवे लाइन अपरूपी टेढ़ा हो जाता था। तो इंजीनियर आया, देखा, वो बोला कि अरे यहाँ के लोग हम लोग दिन में बिछा के जाते हैं और रात में अपरूपी टेढ़ा कैसे हो जाता है। तो 1-2 दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा। उसके बाद माता जी खुद उनके स्वप्न में इंजीनियर के आए और बोले कि ये मेरा स्थान है और इस स्थान को छोड़कर आप बनाइए। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रिटिश अफसर चार्ली मेनन कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। माँ ने उनके सपने में कहा अगर वो रेल लाइन बगल से होकर बिछाएगा तो उसे कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद चार्ली मेनन ने ऐसा ही कराया और उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माता मंदिर के बगल से रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा था और दिन में जो काम करने वाले मजदूर थे वो रेलवे ट्रैक बिछाकर चले जाते थे, लेकिन चमत्कार के कारण रात को वो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। और ये बात जब अंग्रेज अफसर को माता ने स्वप्न में दिया तो उसने माता मंदिर के बगल से रेलवे ट्रैक बिछाया। माँ महथिन मंदिर का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफी महत्व है। यही कारण है कि इलाके के लोगों के हर शुभ कार्य की शुरुआत माँ महथिन के दरबार से ही होती है। महथिन माई को मनौतियों की देवी भी कहा जाता है। माँ महथिन के आंगन में मनौती की अनूठी परंपरा भी विद्यमान है। माँ के इसी आंगन में रिकॉर्ड शादियाँ भी होती हैं। दूर दराज से लोग इस पवित्र स्थल पर शादी विवाह के लिए पहुँचते हैं। भोजपुर जिले का महथिन माई के इस मंदिर में सबसे ज्यादा शादी विवाह के मौसम में शादी कराने का रिकॉर्ड है, जहाँ की तकरीबन हजारों शादियां हर वर्ष संपन्न कराई जाती है। सोमवार और शुक्रवार को महथिन माई के मंदिर में मेला भी लगता है। मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। ऐसी मान्यता है कि माँ महथिन दुर्गा माता की अवतार हैं और जब जब बिहिया की धरती पर जुल्म और विपत्ति आएगी उसका नाश कर देंगी। यही कारण है कि माँ महथिन के आशीर्वाद से बिहिया को शांति, सद्भाव और अमन चैन का क्षेत्र कहा जाता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे बिहार झारखंड के किसी ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों की अनोखी कहानी के साथ। जय मां दुर्गे। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।